जब जब धरती पर अंधकार बढ़ता है, तब तब देवी का प्रकाश उसे मिटाने के लिए प्रकट होता है। पर क्या तुम जानते हो कि यह देवी केवल मंदिरों में पूजी जाने वाली मूर्ति नहीं है? वह एक चेतना है, एक शक्ति है, और वो शक्ति तुम्हारे भीतर भी है। नवरात्रि के 9 दिन केवल त्योहार नहीं है, ये अवसर हैं तुम्हें स्वयं की खोई हुई शक्ति को पहचानने का। पर कैसे? यही मैं तुम्हें आज बताने आया हूं। देवी पूजा का रहस्य, तंत्र की शक्ति और मंत्रों की महिमा। ध्यान से सुनो, क्योंकि अगर तुम चूक गए तो ये रहस्य शायद फिर तुम्हारे जीवन में कभी ना लौटे। देवी कोई एक स्त्री रूप मात्र नहीं है, वे संपूर्ण सृष्टि की जननी है। जिस क्षण ब्रह्मांड ने स्वयं को व्यक्त किया, उसी क्षण शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति ही देवी है। तुम जब सांस लेते हो, सोचते हो, प्रेम करते हो, लड़ते हो, ये सब उसी देवी की विभिन्न छायाएं हैं। नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की आराधना होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ नाम है? नहीं, ये 9 अवस्थाएं हैं जिनसे हर साधक को गुजरना होता है आत्मज्ञान की यात्रा में। शैलपुत्री, स्थिरता का प्रतीक; ब्रह्मचारिणी, साधना का मार्ग; चंद्रघंटा, आंतरिक ऊर्जा की घंटा; कूष्मांडा, सृजन की देवी; स्कंदमाता, मातृत्व की शक्ति; कात्यायनी, युद्ध की चेतना; कालरात्रि, अज्ञान के विनाश की देवी; महागौरी, शुद्धता का रूप; सिद्धिदात्री, सिद्धि और प्राप्ति की देवी। ये केवल पूजा की विधियां नहीं, ये आत्मा की उन्नति के चरण हैं। बहुतों को यह शब्द डराता है, तंत्र। वे सोचते हैं कि यह कोई काला जादू है, परंतु सत्य कुछ और है। तंत्र का अर्थ है व्यवस्था, जीवन को शक्ति के माध्यम से व्यवस्थित करना। जब तुम तंत्र की विधियों से अपने चित्त को शुद्ध करते हो, जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हो, तब तुम देवी से जुड़ने लगते हो। तंत्र कहता है, तुम स्वयं एक मंदिर हो और तुम्हारे भीतर देवी वास करती है। लेकिन जब तक तुम उस शक्ति को जगाओगे नहीं, वह सुप्त ही रहेगी। जिस तरह दीपक को जलाने के लिए बाती और तेल चाहिए, उसी तरह आत्मा को जागृत करने के लिए मंत्र की आवश्यकता होती है। मंत्र मात्र शब्द नहीं होते, वे ब्रह्मांडीय ध्वनियां होती हैं जिनमें चमत्कारी कंपन होता है। जब तुम नियमित रूप से इन मंत्रों का जाप करते हो, तो ब्रह्मांड के साथ तुम्हारा सुर मिल जाता है। और जब मनुष्य ब्रह्मांड के सुर में गाने लगता है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हर मौसम शरीर को प्रभावित करता है, वैसे ही नवरात्रि आत्मा को प्रभावित करती है। ये 9 दिन जीवन की 3 प्रमुख गुणों को संतुलित करते हैं, तमस, रजस और सत्व। अगर तुम इन दिनों सही साधना करो, तो ये 9 दिन तुम्हारे पूरे जीवन की दिशा बदल सकते हैं। ये आत्म परिवर्तन का श्रेष्ठ समय है। बहुत लोग इन 9 दिनों को केवल व्रत, पूजा या शोभा यात्रा में बिताते हैं, परंतु जो वास्तव में जागरूक होते हैं, वे इन दिनों का उपयोग आत्म विकास के लिए करते हैं। अगर तुमने इस बार भी इन्हें ऐसे ही जाने दिया, तो तुमने एक ब्रह्मांडीय द्वार को बंद कर दिया, जो तुम्हारे लिए विशेष रूप से खोला गया था। देवी तुम्हारे बहुत पास है, बस एक मंत्र की दूरी पर, एक भावना की गहराई पर, और एक सच्चे संकल्प के साथ तुम स्वयं भी देवी के रूप बन सकते हो। इस बार नवरात्रि को केवल मनाना नहीं है, जीना है, क्योंकि यह देवी नहीं चाहती कि तुम केवल उसे पूजो, वो चाहती है कि तुम स्वयं जागो।